परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पाया। आज की सुबह के समय में बीते हुए कल परमेश्वर ने हमें सबको संभाल कर रखा। आज फिर से सुबह की रोशनी देखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता मदद किया। हम जितना भी उस प्रभु को धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग दुनिया छोड़ के चले गए निराशा में और अन्य और बातों में, हॉस्पिटल में, लेकिन प्रभु ने जिन्होंने प्रभु के ऊपर भरोसा रखा उन सबको परमेश्वर ने संभाला। इसलिए हमारा भरोसा उसको दावन के ऊपर गहराई में होना चाहिए। इसलिए मिलकर आज की सुबह के समय प्रभु की महिमा करें और प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरा बल है इस जीवन में, जब तक मेरे अंदर जान है मैं आपका गीत गाता रहूंगा। प्रभु मेरा बल है इस जीवन का, गाता हूँ मैं जग में। प्यारा प्रभु मेरा बल है इस जीवन का, गाता हूँ मैं जग में। सबसे ऊंचा शरण है मेरा, वही भरोसा मेरा। सबसे ऊंचा शरण है मेरा, वही भरोसा मेरा। हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होंगे जुदा। हम प्रभु से कहे, वैदों से हो तू मुझको चलाता है, और जब हमारा मन घबराया जाता है तो हमारे करीब आता है, तो हमें तसल्ली देता है और हमारा दाहिने हाथ पकड़कर तो हमें चलाता है। वही सो वो अपना मुझको जगाता, जब घबराता है दिल। वही से वो अपने मुझको जगाता, जब घबराता है दिल। जिसने बनाया हाथों से मुझको, वही मेरी मंजिल। जिसने बनाया हाथों से मुझको, वही है मेरी मंजिल। हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया स्तुति गाऊंगा जिस दिन सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होंगे जुदा। आइए हम वचनों को रब बढ़े। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष करे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। और इस सुबह के समय बड़े प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे, कुछ वचनों को हम देखेंगे। जो निर्गमन का पुस्तक 3रा अध्याय पढ़ते समय वहां पर हम मूसा के विषय में हम देखते हैं। मूसा जो है जो इब्री था, इब्री से उसको मिस्र में गया, लेकिन मिस्र से भी उसको भाग करके अभी मिधान देश की ओर जाना पड़ा। मिधान देश में जा करके वहां पर अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भेड़ बकरियों का सुनते समय मुझे भजन संहिता 23 अध्याय याद आ जाता है। कितना मनोहर भजन संहिता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हालेलुया, देखो चरवाहा भेड़ बकरियों को चराता है, और वो भेड़ बकरियां जो हैं अपने चरवाहे की शब्द को पहचानती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है,
हम उसके शब्दों को पहचानना है, उसकी बातों को मान करके हमें चलना है। क्योंकि चरवाहा जो है वो हालेलुया जो अपने भेड़ बकरियों को चराते समय अगर वो गलत रास्ते में जाती हैं तो उनको सही रास्ते में ले जाने के लिए वो छड़ी भी चलाता है। कई बार हमारे आपके जीवन में वो छड़ी की अवस्था इसलिए आती है क्योंकि हम हो सकता है जिस रास्ते में हम चल रहा है उस रास्ते से हम भटक रहे होंगे। वो परमेश्वर आपको हानि के लिए नहीं, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, परमेश्वर आपको सीधे रास्ते में ले चलने के लिए वो छड़ी चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक एक भेड़ों का चरवाहा जो है बहुत चिंता करता है, एक एक भेड़ों को वो पहचानता है, एक एक भेड़ों से वो बहुत प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा हरी हरी चराइयों में लेके चलता है, हालेलुया, जहां हालेलुया अच्छे अच्छे पानी के झरोके के पास ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा चरवाहा भी हालेलुया आप सबके लिए एक अच्छी हरी चराइयों की ओर हालेलुया ले चलता है। अच्छा जहां हालेलुया जो अच्छे झरोकी की ओर लेके चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो भेड़ हालेलुया भटक जाती है, जो झुंड से दूर हो जाती है, तब चरवाहा बहुत परेशान हो जाता है। उसको ढूंढने के लिए पता है वो बाकी सबको छोड़ करके वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए हालेलुया वो बहुत कोशिश करता, कहां चला गया है वो भेड़। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आप लोगों में से कई ऐसी भेड़ होगा हालेलुया जो परमेश्वर का झुंड से भटक चुका होगा, परमेश्वर का झुंड से अलग हो गया है। उन लोगों को यीशु मसीह हमारा चरवाहा ढूंढ रहा है, उन लोगों को हमारा चरवाहा यीशु मसीह बुला रहा है। उन लोगों को देख करके हमारा चरवाहा यीशु मसीह बहुत दुखी है, बहुत चिंतित है। उन बाकी भेड़ों से बढ़ करके वो आपके विषय में दिन रात सोच रहा है। हालेलुया। इसलिए जितने लोग हालेलुया भटके हुए लोग हैं, जितने लोग उस झुंड से हालेलुया अलग हो चुका है, हालेलुया उन लोगों को यीशु मसीह बुला रहा है। हालेलुया। इधर में जो है जो मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा है, उस भेड़ बकरियों को चराते चराते आगे चल के एक हालेलुया झाड़ियों को वो देख रहा है। झाड़ियों में क्या देख रहा है? उन झाड़ियों में आग तो लगी हुई है परंतु वो नष्ट नहीं हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो है मूसा को दर्शन दे रहा है क्योंकि उस मूसा के जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्य था, परमेश्वर का एक योजना था। उस योजना के मुताबिक परमेश्वर ने उसको हालेलुया जो जब सारे लोग मर रहे थे उस समय उसको परमेश्वर ने बचा करके मिस्र में पहुंचाया था। परमेश्वर का योजना से ये मूसा भी भाग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु का योजना है उस योजना को परमेश्वर मूसा को इस झाड़ियों के द्वारा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? झाड़ियां जल रही हैं परंतु नष्ट नहीं होती क्योंकि इजरायली लोग मिस्र में गुलामी में हैं, वो लोग कष्ट में हैं, वो लोग परेशानी में हैं, उनको बहुत कठोर परिश्रम कराया जा रहा है, उनको बहुत कष्ट दिया जा रहा है। वो लोग परमेश्वर को चिल्ला रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं। उन बातों को परमेश्वर ने स्वर्ग से देख करके हालेलुया परमेश्वर मूसा को हालेलुया फिर भी दर्शन दे करके उस बुलाहट के लिए वापस बुला रहा है। परमेश्वर दिखा रहा है मूसा को, इजरायली लोग देखो इस प्रकार वो जल रहे हैं, इस प्रकार वो परेशानियों में हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे चल के परमेश्वर मूसा को उसको नाम लेकर के परमेश्वर बुलाता है। वहां कहता है हे मूसा, हे मूसा। परमेश्वर हालेलुया
हम हर एक के नामों को परमेश्वर जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक लोगों को पहले, इसके पहले परमेश्वर के साथ मूसा कभी मिला नहीं है, लेकिन देखो ये कहां पर एक जो 40 वर्ष मिस्र में रहा, 40 वर्ष अभी जो है इसको मिधान देश में हो गया। मिधान देश में शायद इसको मूसा करके कोई बुलाता नहीं है। अचानक ये मूसा हालेलुया उस नाम को सुन रहा है कि मेरा नाम लिया जा रहा है। इस मूसा नाम का अर्थ ये है पानी से निकाला हुआ। जब सारे मर रहे थे उस समय मूसा मैंने तुम्हें बचाया, मूसा मूसा करके परमेश्वर इधर में हालेलुया पुकार रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हर एक के नामों को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सामुएल को परमेश्वर बोला, हे सामुएल, हे सामुएल। जक्कई पेड़ के ऊपर में बैठा हुआ था, जैसे इसको बोला हे जक्कई तू नीचे उतर आ। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर मूसा को पुकारा, उसको सारी बातों को याद दिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मूसा को बोला हालेलुया, जब हम पढ़ते हैं उसका 3 अध्याय 7 वचन में लिखा, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका 9वां वचन में, इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो परमेश्वर स्वर्ग से उनके सारे दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को देख रहा है, उनके चिल्लाहट को, उनके पुकार को सुन रहा है। उन बातों को सुन करके परमेश्वर मूसा को उनको छुड़ाने के लिए भेज रहा है। परमेश्वर मूसा से कह रहा है तू जा जा करके उन इस्राएली लोगों को वहां से छुड़ा करके लेके आ, मैं उतर आया हूं, तू जा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मूसा के द्वारा ही इजरायली लोगों को मिस्र से छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। उसी प्रकार ये सारा संसार में शैतान के गुलामी में है, उसके बस में है। कई लोग तकलीफों में हैं, कई लोग पीड़ाओं में हैं, कई लोग नाना प्रकार की अशांति में हैं, कई लोग नाना प्रकार की परेशानियों में हैं, कई लोग परमेश्वर को तो नहीं जानते, लेकिन वो लोग पुकार रहा है, वो लोग चिल्ला रहा है। हालेलुया। ओ शबलबलबलबा। वो परमेश्वर आज हमसे और आपसे भी यही बात बोलता है, मैं उतर आया हूं हालेलुया, ताकि तुम्हारे द्वारा जो लोग शैतान के गुलामी में हैं, जो लोग बड़े पीड़ा में हैं, जो लोग बड़े कष्ट में हैं, जो लोग बड़े शांति में हैं, जो लोग हालेलुया दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, हालेलुया, उन लोगों के बीच में मैं तुम्हें भेजता हूं। तुम जा करके उन लोगों को छुड़ा करके ले करके आने के लिए। हालेलुया। ओ रबा लबा लबा शब्द नरगना दरगना। ये देखो ये काम परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके हालेलुया इजरायली लोगों को मिस्र से छुड़ा सकता था। हालेलुया। लेकिन ये काम परमेश्वर हालेलुया मूसा के द्वारा ही करवाना चाहता है। ये सारे संसार में जो लोग हैं हालेलुया, जो शैतान के गुलामी में हैं हालेलुया, जो लोग इन समस्याओं में हैं हालेलुया, जो लोग परमेश्वर से बहुत दूर हैं हालेलुया, उन लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को नहीं, परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाने के लिए आपको, मुझको हालेलुया इस्तेमाल करना चाहता है। आपके और मेरे द्वारा लोगों को उसकी गुलामी से छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखो परमेश्वर क्यों इस्राएली लोगों को छुड़ाना चाहता था,
इजरायली लोगों को वहां से छुड़ा करके, हालेलुया, इसीलिए छुड़ा के लेके जाना चाहता था ताकि वो जा करके परमेश्वर का आराधना करे। ये सारे संसार के लोग जो प्रभु से दूर हैं, उन लोगों को परमेश्वर हमारे द्वारा छुड़ा करके, हालेलुया, अपना महिमा, अपना आराधना, हालेलुया, ओ लेना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन दिनों में हम तैयार हो जाएं, ओ प्रभु की बुलाहट को हम पहचाने। शायद हालेलुया हम हालेलुया उस बुलाहट से हम दूर हो चुके होंगे। आज प्रभु आपको भी बुला रहा है, आपका नाम लेकर के बुला रहा है। हालेलुया, ओ शबलबलबलबलबलबलबा, परमेश्वर आपके द्वारा अपना काम कराना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा ओ लोगों को शैतान के गुलामी से छुड़ाना चाहता है, ताकि लोग ओ सच्चे परमेश्वर को वो जाने, उस सच्चे परमेश्वर का आराधना करने पाए। अपनी आंखों को बंद करें, सुना हुआ वचन की ओर समर्पित करें। हे स्वर्गीय परमेश्वर, जो संदेश सुना उस संदेश के अनुसार उनका जीवन में बुलाहट तो था, आपने उनको अपने काम के लिए चुना था, लेकिन आपसे वो बहुत दूर जा चुके हैं। जिस उद्देश्य था वो उद्देश्य से वो भटक चुके हैं। लेकिन जैसे प्रभु आपने मूसा को नाम लेके बुलाया, ऐसे इधर एक एक जन, जितने लोग सुन रहा है, इनका जीवन में जो प्रभु आपका योजना है, उस योजना से दो दूर भाग रहा है, वो वापस मुड़ करके आपके कार्य के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए, ओ लोगों को आपके पास लेके आने के लिए इन्हें सहायता करे, मदद करे, यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और जो संदेश आप लोग सुन रहे हैं, जरूर ये सुबह का संदेश आप दूसरों तक भी इसको शेयर कीजिएगा, और दूसरों को भी इस सुबह के मॉर्निंग जो प्रेयर के लिए आप जरूर दूसरों को भी बताइएगा, और ताकि इसके द्वारा परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष देगा, और इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको जरूर देंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।